ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी ज्ञान मूर्त गुण मूर्त आत्माओं को मेरा नमन। आज बाबा ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ज्ञान में सुख है। तो क्या ज्ञान में सचमुच सुख है? ये चेक करना, मुरली से चेक करना। ज्ञान से किसको नुकसान हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन देखा गया है कि ज्ञान में आने के बाद बहुत सारा नुकसान होता है। क्यों? और उल्टा भी ले लेते हैं और कई चीजें हमको समझ में नहीं आती है, देरी से समझ में आती है, बहुत देर हो जाती है तब तक। लेकिन कहते हैं कि अगर थोड़ी देर में अगर समझ में आ जाए तो भी बहुत है, और थोड़ी देर में समझ में आ जाए तो भी बहुत है, लेकिन लास्ट में समझ में आए तो सब खाली हो जाता है ना? तो आज हम जब अमृत वेले कर रहे थे तो अमृत वेले चिंतन चला, शंकर और पार्वती क्या है, और पार्वती मना माँ को पहला नंबर क्यों दिया गया? आपको क्यों नहीं? माँ को पहला नंबर क्यों दिया? सृष्टि का संचालन करने के निमित्त तो माँ ही बनती है ना। क्यों? बाप भी तो बनता है साथ में, पालना करते हैं। पालना करते हैं। बाप भी पालना करते हैं, क्यों नहीं करते? बाप नहीं करते क्योंकि बाप को जन्म देने वाला तो माँ ही है ना। माँ वो तो माँ है। क्योंकि इसमें बहुत गहरा चिंतन था कि सबसे पहला नंबर जो है माँ पास होती है। पार्वती पहले तैयार होती है, उसके बाद शंकर तैयार होता है। क्योंकि 2023 में जब बाबा उनसे पर्सनल मुलाकात कर रहे थे तो बाबा ने मुझे बताया था कि देवकी मैया की जो स्टेज है संपूर्णता की ओर है, वो 6 मास में संपूर्ण बनने वाली है, उसके बाद आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन इस पृथ्वी पर बहुत सारे कार्य उनके द्वारा होने हैं, तो उनको अटकाना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकवाना है। इसलिए विजय भाई के साथ जोड़ा बाबा ने कि वो धरती पर टिकी रहे, और विजय भाई को भी तैयार किया। इसीलिए बाबा बार बार क्यों कहता है कि माता गुरु किए बिना उद्धार हो न सके। और ये जो शंकर पार्वती जो है, एक स्टेज है, इसकी भी बहुत गहराई से हमने चिंतन किया कि शंकर और पार्वती, जैसे बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। जैसे अभी बाबा मणके की बातें करता है कि मणके दो एक साथ रहेंगे, और हम लोग कई बार मणके ढूंढने में चलते हैं कि मेरा मन का कौन सा, मेरा मन का कौन सा, मेरा मन का कौन सा। तो हमने चिंतन किया कि आप अगर शंकर बनोगे तो पार्वती अपने आप आपके पास आएगी,
और आप अगर पार्वती बनोगे तो शंकर अपने आप आपके पास आएगा, आपको भागने की आवश्यकता नहीं। और आप भागोगे, जितना भागोगे उसके पीछे उतना वो दूर होते हैं, है ना। और एक चिंतन चला कि शंकर और पार्वती, शंकर आत्मा है, पार्वती आपका शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं। अगर आप अपनी पार्वती को छोड़ करके दूसरी पार्वती के पास जा रहे हो, है ना, अपने देह को छोड़ के, तो आप भटक रहे हो, आप अपनी पार्वती को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और पार्वती भी सेम है कि पार्वती तो है, लेकिन आप अपने शंकर को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं शंकर भी हूं, इसलिए आप शंकर के पीछे भाग। इसलिए ये जो खेल चलता है ना, पूरा ड्रामा, जैसे लौकिक में कहते हैं कि बिना गृहस्थी के संसार चल नहीं सकता। आश्रम अलग कर दिया, गृहस्थ अलग कर दिया, उसका भी कारण ये था कि आश्रम को हम समझ ही नहीं पाए ना कि शंकर और पार्वती हम दोनों एक हैं। जब तक हम शंकर नहीं बनते तब तक पार्वती नहीं मिल सकती, है ना। और आज सारा उल्टा हो गया कि शंकर बने पहले ही पार्वती के पीछे भागते हैं, है ना। हमारी एज, हमारी जो स्टेज है, वो स्टेज आने से पहले ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, है ना। लौकिक में भी यही हो गया कि 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल में क्या होता है, एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए संसार का उल्टा हाल हो जाता है। तो आज ये चिंतन चला कि शंकर बनकर के हम अपनी पार्वती को ठीक से रखें तो बाबा खुश होगा, फिर बाबा अपने आप आपको परोसेगा, है ना। तो ये शंकर और पार्वती एक स्टेज है, नंबरवार सब शंकर पार्वती हैं। तो ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो सबसे पहला नंबर जो थप्पा मरवाया पार्वती का, वो मैया है। इसलिए बाबा गारंटी क्यों करते हैं, यही है कि उसने पास होके दिखाया हर चीज अंदर से। जैसे बाबा कहते हैं खुद को जानो तो खुदा को जान जाओगे। तो वैसे ही हमारा होता है कि हम लोग थोड़ा भी चिंतन अच्छा करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम संपूर्णता की ओर आ गए, संपूर्ण बन गए। लेकिन वो एक अहंकार होता है, क्योंकि संपूर्ण बनना इतना आसान नहीं है। संपूर्णता आप अंतिम घड़ी तक संपूर्ण बन रहे होते हैं, अंतिम घड़ी तक। संपूर्ण कोई है ही नहीं अभी, अंतिम घड़ी तक। ज्ञान के नुकसान कहाँ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो नुकसान होता है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग किससे होती है, हमें अपने आप से ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरे से नहीं होती। क्योंकि हम शंकर पार्वती हैं। हाँ, शंकर क्या होता है, पार्वती के वश होता है। तो कर्मेंद्रिय के वश होकर के हम जो काम करते हैं वो क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। और हम सोचते हैं कि किसी फलाने की वजह से नुकसान हो, है ना। ज्ञान और भावना दोनों का बैलेंस नहीं रहता। आत्मा, आत्मिक कॉन्शियस में हम नहीं रहते और भावना में आकर के हम कोई काम कर लेते हैं तो वो भक्ति है, वो हमको नुकसानदायक है ना। जैसे कोई बाबा कहते हैं कि गरीब को नहीं देना है और हम भावना में आ गए, अरे ये बहुत गरीब है, इसको 10 रुपए दे देते हैं, क्या जाता है ना। तो ये भावना में आ गए, माना अपनी कर्मेंद्रियों में आ गए। आत्मा तो कहती है कि नहीं, बाबा की सुनो, है ना। मन और बुद्धि, भावना और ज्ञान, ये दोनों चीजें हैं। मन, भावना, बुद्धि, ज्ञान, है ना, ये दोनों जोड़ी है। ज्ञान क्या कहता है कि नहीं, छोड़ दो, इसको नहीं देना है। भावना क्या कहती है, दे दो।
और हम भावना के वश आकर के दे दिया तो नुकसान हो गया। बाबा कहते हैं सफाई ऑटोमेटिक होती है। कैसे होती है? सफाई होती है तीसरा नेत्र खुलने से। जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो ऑटोमेटिक सफाई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं टिक सकते। इसका अर्थ क्या है कि जब हमारा तीसरा नेत्र खुलने को होता है तो पुरानी दुनिया अपने आप सफाई होती है, उसको सफाई करने की आवश्यकता नहीं होती। वो आपके तीसरे नेत्र को देख करके ऑटोमेटिक सफाई करना शुरू कर देंगे। नई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बाबा इसी जन्म में नई दुनिया दिखाएगा, आने वाले जन्म में नहीं। कहते हैं ना कि अरे किसने देखा आने वाला जन्म? सचमुच ये तो है, किसने देखा? इसी जन्म में हम देखेंगे नई दुनिया की नजर। कौन देखेगा? जिसका तीसरा नेत्र पूरा खुला होगा, अनात्मिक स्वरूप में टिका होगा। भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? भक्ति और ज्ञान इन दोनों को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो वैराग आता है जीवन में। भक्ति माना शरीर और इंद्रियों को, आत्मा, और ज्ञान माना आत्मा को समझना। दोनों को बाबा कहते हैं दोनों को समझो, प्रकृति और पुरुष, तो भगवान ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है। पदम भाग्यशाली भक्ति हो क्या? स्वदर्शन चक्रधारी। जैसे बाबा ने शंकर के बारे में बताया था, शंकर श कृष्ण राम, कृष्ण राम है ना। तो वैसे ही हमारी स्टेज, इस कृष्ण और राम भी क्या है? स्टेज के नाम। जो फर्स्ट नंबर में है उसका नाम लिया जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर में आए तो उसको कृष्ण बोलेंगे, लेकिन नंबरवार हम सब कृष्ण और राम भी हैं। हम भी क्या होंगे? उनके साथ साथ अगले जन्म में आएंगे तो कृष्ण के साथ आएंगे, है ना। फिर अगले जन्म में आएंगे, मतलब 12 जन्म के 8 जन्म के बाद जब आएंगे तो कहाँ आएंगे? राम राज्य में आएंगे, तो राम जैसे, है ना। शंकर को एकदम सन्यासी दिखाया है, कृष्ण को और राम को नहीं, क्योंकि शंकर अभी की स्टेज है, संगम युग की। वैरागी मना सब कुछ भूले हुए, बस बाबा में संपूर्ण बाबा। और कृष्ण बन जाएंगे तो बाबा बन जाएगा और इस जगत में आ जाएंगे। इस जगत की सारी चीजें आपको समर्पण की जाएगी, है ना। ये इसीलिए बाबा कहता है शंकर पार्वती, उस शंकर के सामने कोई अगेंस्ट में खड़ा नहीं है, एक ही है, उसी को वोट देना पड़ेगा। अभी दो या लास्ट में दो, देना उसी को है ना। वरदान है, वरदान मुरली के अनुसार ही वरदान निकाला है हमारे डॉक्टर साहब। ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त भगवान, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त भगवान। आप बच्चे विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस रखो, स्वयं और सेवा का बैलेंस रखो। सेवा के साथ साथ क्या करना है? स्वयं की पर्सनैलिटी का प्रभाव और धारणा मूर्त का प्रभाव दोनों चाहिए। सेवा के साथ साथ क्या चाहिए? स्वयं की पर्सनैलिटी माना ये टिप टॉप नहीं, हमने ड्रेस अच्छा पहन लिया, ये सब पहन लिया, व्यक्तित्व अंदर का आंतरिक पर्सनैलिटी का प्रभाव और धारणा मूर्त का प्रभाव दोनों चाहिए।
आपकी धारणाओं से ही औरों को समझ में आ जाए कि ये इनकी धारणा कितनी ऊंची है। आपको बताना ना पड़े कि मैं ये नहीं करता, मैं नहीं करता, बताना नहीं, आपका चेहरा बोले। कोई भी देखे तो अनुभव करे कि आप ज्ञान मूर्त के साथ साथ गुण मूर्त भी हो, दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज आती है कि ज्ञान ऊंचा है, लेकिन चलन ऐसी नहीं है, चलन ऐसी नहीं है। चेक करें, हमारी ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी चलन भी वैसी है। टिप्स कहते हैं ना, संसार का कल्याण करना है, तो संसार का कल्याण कैसे होगा? आपकी चलन और चेहरे से होगा। इसलिए बीच में बाबा कह रहे थे ज्ञान बहुत ऊंचा है, और कई कई लोग देख करके बोलते हैं बेचारे ने कितना त्याग किया है, कितना इसने त्याग किया है, और आपका चेहरा ऐसे ऐसे दिखाई देता है कि आपने त्याग किया है, लेकिन प्राप्ति क्या हुई वो आपके चेहरे से बोलता नहीं है आपका चेहरा, है ना? तो आपको प्राप्ति क्या हुई? जिस दिन ये अगर आपके पास आ जाएगा तो संसार ज्ञान लेना शुरू कर देगा, है ना? और प्राप्ति अधूरी है, इसलिए हम इधर उधर की चीजों में हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से हम खाली हैं। जब तक खाली है तो बाहर ढूंढते हैं, अंदर भर गए तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप आपके पास। जैसे बाबा कहता है ना, जंगल में भी बैठ जाओ तो आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा। कब? जब आप अंदर से भरपूर होंगे तब। नहीं तो आप चले जाओ जंगल में, कुछ भी नहीं मिलने वाला, वैसे ही भूखे पेट तरसते हुए आएंगे, भूख लगी भूख लगी भूख लगी। तो चलन ऐसी हो तो दोनों का बैलेंस पर अटेंशन रखो, तब सेवा में सफलता दिखाई देगी। सेवा में सफलता तब दिखाई देगी। ओम नमः शिवाय। तो समय ज्यादा ले लिया क्योंकि आज